डियर फ्रेंड्स, जिस महत्वपूर्ण बाइबल का अंश को आज हम एक साथ स्टडी करने जा रहे हैं, उसे हम हिब्रूस यानी इब्रानी अध्याय 3 वचन 7 से लेकर 15 में देख पाते हैं। और यहाँ जिस महत्वपूर्ण विषय को हम देख पाते हैं वह है, जिसे आप स्लाइड्स में देख पाएँगे, आत्मिक सुस्ती और कठोर हृदय। यही आज का हमारा स्टडी का विषय है, स्पिरिचुअल डलनेस एंड हार्डेन्ड हार्ट्स। तो आइए इब्रानी में लिखा हुआ इन वचनों को पहले रीड कर लेते हैं। इब्रानी अध्याय 3 वचन 7 से लेकर 15। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहाँ तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। हे भाइयों, चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए, क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं, यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जैसा कहा जाता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय किया था। हमारे मानव इतिहास के सभी पीढ़ियों को अगर हम झाँक के देखें, तो मानव इतिहास में कभी भी किसी जाति या समुदाय का ऐसा प्रवास, ऐसा माइग्रेशन, ऐसा एक्सोडस नहीं हुआ, जिसकी शुरुआत इतनी शानदार और इतनी बड़ी आशाओं के साथ हुई हो। जैसे निर्गमन एक्सोडस के समय इज़राइलियों की हुई थी। इतिहास में इसके समान कोई घटना कभी नहीं हुआ। इस प्रकार का माइग्रेशन, इस प्रकार का महान प्रवास। हज़ारों वर्ष पहले उस अविश्वसनीय रात में, आधी रात के समय, समस्त इज़राइली अपने-अपने घरों में सुरक्षित थे। उनके घरों में अभी जस्ट पासोवर के जो मेमना है, फसह का जो मेमना है, उसका सुगंध भी फैला हुआ था, जो परमेश्वर के सुरक्षा का प्रतीक था। और ठीक आधी रात को, as we all know it, I hope, विनाशकारी स्वर्गदूत डिस्ट्रॉइंग एंजल मिस्र के ऊपर से गुजरा। उसने मिस्र के प्रत्येक पहिलौठा पुत्र का प्राण ले लिया, चाहे वह मनुष्य का हो या पशुओं का। तब गहरा शोक और विलाप का विस्फोटक हुआ। हजारों आवाजें मानो सायरन की तरह रोता हुआ गूंज उठा। वह एक भयानक रात, इनफैक्ट भयानक घटना था। और इसी के साथ 430 इयर्स का जो दासत्व था इज़राइल का, वो समाप्त होता है। और उस रात हठीला फ़िरौन ने रात के बीचों-बीच मूसा को अपने सामने बुलाकर उसे तुरंत इजिप्ट, मिस्र छोड़ जाने का आज्ञा दी। और लगभग 6 लाख पुरुष, उनके साथ सभी स्त्रियाँ थे, बच्चे लोग थे, कुल मिलाकर एप्रोक्सिमेटली 15 लैक्स लोग मिस्र से पैदल निकल पड़े। ये एक गौरवपूर्ण और ऐतिहासिक प्रस्थान था। अद्भुत, अमेज़िंग। परंतु सबसे अधिक अद्भुत घटना तब घटी जब वे रेगिस्तान में या जंगल की सीमा पर पहुंचे, जहां पिलर्स ऑफ क्लाउड, अचानक उसके सामने एक विशाल बादल प्रकट हुआ और एक महान बादल का स्तंभ के समान ऊंचा बादल उपस्थित हुआ। वो उनके आगे आगे चलता था और आने वाले वर्षों तक उन्होंने उस जो महान पिलर ऑफ क्लाउड, जो बादल का जो बड़ा जो स्तंभ है, उनका मार्गदर्शन करता रहा। मानो कि वो पिलर ऑफ क्लाउड जो परमेश्वर खुद का उपस्थिति को दर्शाता है, उनका संरक्षण और अगुवा। रात के समय में वही बादल अग्नि स्तंभ में बदल जाता था। उन सभी वर्षों तक इज़राइल उस बादल की घूमती हुई ज्वालाओं के प्रकाश से प्रकाशित रहता था। लेकिन सबसे महान घटना तब हुई जब इज़राइल लाल समुद्र के किनारे फँस गए थे और फ़िरौन की सेना पीछे की ओर से हमला कर दिए थे। तब परमेश्वर ने बादल के स्तंभ के द्वारा उनका रक्षा किया था। मूसा, यू ऑल नो इट, वी ऑल नो इट। मूसा के हाथ उठाने पर समुद्र 2 भाग में बँट गया था। इज़राइल उस 2 भाग समुद्र के बीच में से, जहाँ पर भूमि, जल सूख गया था, वहाँ भूमि था, उस पर से होकर वो निकल गए। वहाँ पे वही पिलर्स ऑफ क्लाउड उन्हें दिशा दिखाते गए, रोशनी देते गए। और जब वे लोग दूसरे पार में पहुँचे और तब तक फ़िरौन का सेना उनके पीछे-पीछे आ रहे थे, लेकिन यही पिलर्स ऑफ क्लाउड, जो जो बादल का जो स्तंभ था, फ़िरौन का सेनाओं को भ्रमित कर देता है। और जब इज़राइल के सारे लोग सुरक्षित रूप से पार हो जाने के बाद अगेन मूसा अपना हाथ को उठाते हैं और समुद्र का जो जल है वो लौट कर फ़िरौन की पूरी सेना को डुबा देता है। इस प्रकार
परमेश्वर ने अपने लोगों को छुड़ाया और उनके शत्रुओं को नाश किया। क्या ही महान और विस्मयकारी छुटकारा था माय डियर फ्रेंड्स। परमेश्वर का उपस्थिति, खुद परमेश्वर इज़राइल के साथ था। इसलिए इस छुटकारे के बाद वे गीत गाने लगे। निर्गमन अध्याय 15 में आप देख पाते हैं, शुरुआती 20 वर्सेस, जिसमें खुद मूसा परमेश्वर के इस छुटकारे का उत्साह को मनाते हुए गीत को दर्ज करते हैं। और साथ ही साथ हारून की बहन मिरियम, वे भी डफ लेते हुए, टैम्बोरिन बजाते हुए दूसरे महिलाओं के साथ विजय का गीत को वे गाए। आनंद और उल्लास, एक्सीडिंग जॉय, लोगों के जीवन में उस समय उस दौरान अभिभूत हुआ था। क्या ही शानदार शुरुआत था! कितनी ऊँची आशाएँ, कितने महान सपने थे। वे लोग प्रतिज्ञा किया हुआ देश की ओर आगे बढ़ रहे थे। केवल कुछ ही दिनों में एक जाति के रूप में अपने विश्राम स्थान तक वे पहुँच सकते थे। उनकी यात्रा की शुरुआत क्या ही शानदार थी, परंतु उसका अंत बहुत दुखद था। हम सभी इस घटना को जानते हैं। 6 लाख पुरुष, लगभग 6 लाख पुरुष पैदल चल रहे थे और कुल मिलाकर लगभग एप्रोक्सिमेटली 15 लाख लोग वहाँ मौजूद थे। लेकिन 40 वर्षों के बाद उनमें से केवल 2 व्यक्ति उस प्रतिज्ञा किया हुआ देश में प्रवेश कर पाए, कैलेब और यहोशू। बाकी सब लोगों की कब्र रेगिस्तान की रेत बन गई। इस प्रकार इज़राइल के इतिहास से हमें एक महान और भयावह शिक्षा मिलती है, जिनका स्मरण को इब्रानी का पुस्तक का लेखक भी दिलाते हैं। आप एक शानदार शुरुआत कर सकते हैं। आप एक महान निर्गमन एक्सोडस का भाग हो सकते हैं। आप अत्यंत ऊँची आशाएँ और महान सपने रख सकते हैं। फिर भी आपका अंत अच्छा ना हो, यह एक वास्तविक संभावना है। मानव स्वभाव और मानव इतिहास बार-बार यही कहानी दोहराता है। बहुत से लोग बहुत अच्छा शुरुआत करते हैं, परंतु उनका अंत दुखद और असफलताओं से भरा होता है। यही बात इब्रानी का लेखक, द राइटर ऑफ हिब्रूज, अपनी इस पत्री में वो व्यक्त करता है। यही चिंतन इब्रानी का लेखक को व्याकुल करता है और वास्तव में यही इब्रानी की पुस्तक को लिखे जाने का मुख्य प्रेरणा है। इब्रानी के लेखक का पुस्तक इब्रानी के पुस्तक का लेखक को उसे भय था कि उसकी छोटी-सी कलीसिया, जो सताव का सामना कर रही थी और रोम के आस-पास के क्षेत्र में थी, जिसने इतनी अच्छी तरह से शुरुआत की थी, कहीं वो अच्छी समाप्त ना कर पाए। और इब्रानी का राइटर का ऑडियंस के बारे में जब हम बात करें, इब्रानियों का लेखक ऐसे लोगों को लिखा जा रहा था, डॉक्टर जॉन मैकआर्थर कहते हैं, जिसमें ऐसे लोग भी शामिल थे, जो सत्य को जानते थे और यहाँ तक कि यीशु पर विश्वास करने का दावा भी ये लोग करते थे। परंतु वे धीरे-धीरे अपने विश्वास से बहक कर ड्रिफ्टिंग अवे, दूर चले जा रहे थे। संभवतः इसका कारण सताव का भय था, विश्वासी होने के कारण सताव का भय, या अपने पापमय स्वभाव और पाप के प्रति उनका प्रेम और लगाव। डियर फ्रेंड्स, द राइटर ऑफ हिब्रूज, क्योंकि वे उनके अगुआ थे, वे इन लोगों के व्यक्तिगत निर्गमन को जानते थे। वे उनका मन परिवर्तन का कहानियों को जानते थे, वे इससे सुपरिचित थे। वे जानता था कि ये लोग अपने फसह के मेम्ना अर्थात प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने का अंगीकार करते थे। फिर भी लेखक को डर था कि उनका अंत अच्छा नहीं भी हो सकता है, जिनको वो ये पत्री लिख रहे हैं। और ये सत्य कि यदि वे लोग वही गलतियों को दोहराएँ जो इज़राइल ने एक ज़माने में दोहराया था, तो उनका अंत भी अच्छा नहीं होगा। इसलिए आज के हमारे पाठ, हमारे स्टडी के जो कॉन्टेक्स्ट है, जो वर्सेस है, इब्रानी अध्याय 3 वचन 7 से लेके 11 पहले, उसमें लेखक फर्स्टली साम्स का कोट को करते हैं, ठीक है? भजन संहिता चैप्टर 95 के वर्स 7 से लेकर 11 को वो पहले कोट करते हैं। जो हिब्रूज चैप्टर 3 वर्स 7 से 11 है, एग्ज़ैक्टली साम्स चैप्टर 95 में भी एग्ज़ैक्ट वही वर्सेस 7 टू 11 को वो कोट करते हैं पहले। और भजन 95 ऐसा भजन था जिसे हर इज़राइली भली-भाँति जानता था। कारण प्रत्येक सब्बात के दिन, विश्राम के दिन, जब संध्या समय सब्बात आरंभ होता और आरंभ होने लगता और वे लोग सिनागोग में प्रवेश करते यानी आराधनालय में, तो वे उन शब्दों का उच्चारण करते। कौन-सा शब्दों का? यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो। इन्हीं शब्दों के साथ वे लोग सब्बात की शुरुआत करते थे। और ध्यान दीजिएगा कि यह एक चेतावनी के साथ आरंभ होता है।
लेखक दृढ़ता से यह विश्वास करता है कि यह चेतावनी पवित्र आत्मा की ओर से दिया गया है। जब भजनकार ने भजन 95 लिखा था, तब वो अपने समकालीन कंटेम्परेरी लोगों के लिए पवित्र आत्मा की चेतावनी चेतावनी को दे रहे थे, जिसे उन्होंने भजन 95 में लिपिबद्ध किया था। और जब हम ओवरऑल बाइबल का कॉन्टेक्स्ट में देखते हैं, उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक, संपूर्ण बाइबल चेतावनी चिन्हों से भरा हुआ है। परमेश्वर ने इन्हें इसलिए दिया है कि यदि मनुष्य पाप के मार्ग पर चलता रहा, तो उसे आने वाला परमेश्वर के न्याय और क्रोध से सावधान किया जा सके। बाइबल के प्रत्येक भाग में, विभिन्न परिस्थितियों में, अलग-अलग शब्दों और अभिव्यक्तियों के द्वारा परमेश्वर मनुष्य को चेतावनी देता आया है। संभवत केवल फिलिमोन वो पत्री है जहाँ पे इस प्रकार का चेतावनी को हम नहीं देख पाते, बट अदरवाइज़ एंटायर पवित्र शास्त्र में हम चेतावनी को देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि पुराना नियम हमें बताता है कि परमेश्वर दुष्ट के मरने से प्रसन्न नहीं होता, और नया नियम हमें बताते हैं कि परमेश्वर चाहता है कि सब लोग मन फिराव तक पहुँचे। इसलिए परमेश्वर अपने संपूर्ण प्रकाशन में लगातार मनुष्य को चेतावनी देता रहा है। और आज जब हम इब्रानी अध्याय 3 वचन 7 से लेकर 15 तक में पहुँचते हैं, हमारे सामने परमेश्वर की ऐसी ही एक और गंभीर चेतावनी को हम देख पाते हैं। जब इब्रानियों का लेखक जब इब्रानी का लेखक इस कलीसिया को, इस संघर्ष करता हुआ कलीसिया को अपना पत्र लिख रहा है, वो साम्स 95 को यहाँ कोट करता है। और जब वो साम्स 95 को कोट कर रहा होता है, तो वो अपना व्यक्तिगत राय या विचार को प्रदान नहीं करता, बल्कि वह पवित्र आत्मा का वाणी को प्रदान कर रहा होता है। इसलिए वचन 7 इस प्रकार से शुरू होता है इब्रानी अध्याय 3 के, अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है। और लगभग 2000 वर्ष बाद आज माय डियर फ्रेंड्स, हमारे लिए भी यही बात सत्य है। यह संदेश पवित्र आत्मा की ओर से है, फॉर यू एंड फॉर मी। यह चेतावनी उस समय भी रेलेवेंट था, प्रासंगिक था। यह कोई काल्पनिक संभावना नहीं थी कि लोग अच्छी शुरुआत करें और फिर अपने लक्ष्य तक ना पहुंचे। और यह हमारे लिए भी कोई काल्पनिक या कल्पना से भरा हुआ बात नहीं है। आप एक शानदार शुरुआत कर सकते हैं, एक अद्भुत एक्सोडस और निर्गमन का अनुभव कर सकते हैं, और फिर भी यह संभव है कि आप अंत तक ना पहुंचे। इसलिए हमें इस चेतावनी को ध्यानपूर्वक आज सुनने की आवश्यकता है। इसी कारण लेखक इब्रानी अध्याय 3 वचन 7 से लेकर 11 में साम्स 95 का कोट करते हुए सबसे पहले कठोर हृदय के विषय में चेतावनी देते हैं। सो लेट्स रीड फर्स्ट इन वचनों को। अतः जैसा पवित्र आत्मा कहता है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसा कि क्रोध दिलाने के समय या रिबेलियन के समय और परीक्षा के दिन जंगल में किया था, जहां तुम्हारे बाप दादों ने मुझे जांच कर परखा और 40 वर्ष तक मेरे काम देखे। अब देखिए रेड में जो ये हाइलाइटेड है, कठोर मन, क्रोध दिलाने का समय, कठोर हृदय, परीक्षा। कठोर हृदय की जब बात होती है, जब कठोर हृदय की बात यहाँ पे किया गया, जब लेखक कठोर हृदय के बारे में बात करता है, तो इस कठोर हृदय को इन शब्दों के द्वारा हम यहाँ से समझ सकते हैं, जिसे लेखक यहाँ सामने रखते हैं। यहाँ 2 महत्वपूर्ण बात है, 2 महत्वपूर्ण बातों का यहाँ पे उल्लेख किया गया है, क्रोध दिलाने के समय और परीक्षा, टेस्टिंग एंड रिबेलियन। यदि इन्हीं एग्ज़ैक्ट बातों को हम साम्स 95 में पढ़ें, तो यहाँ आप देख पाएँगे साम्स 95 वर्स 8 में लिखा गया है, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मन को कठोर ना करो, जैसे मरीबा में व मस्सा के दिन जंगल में हुआ था। तो हम क्या देख पाते हैं यहाँ पे कि आप देख पाएँगे कि इन्हीं वर्ड्स को जो है, क्रोध दिलाने के समय के बारे में, रेबेलियन के बारे में, परीक्षा के बारे में और कठोर हृदय के बारे में, जब कठोर हृदय को व्याख्या करने के लिए इन 2 वर्ड को यूज़ किया गया है। इन 2 वर्ड्स को देखिए साम्स 95 में मरीबा और मस्सा कर उल्लेख किया गया। ये दोनों नाम जो है मरीबा और मस्सा, जिसे इब्रानी का लेखक ने कठोर हृदय के साथ जोड़ते हुए रेबेलियन, क्रोध दिलाने और परीक्षा को यूज़ किया है। ये इन बातों का सच्चाई को हम निर्गमन अध्याय 17 में देख पाते हैं। यह निर्गमन अध्याय 17 की घटना को संकेत करता है। उस समय इस्राएलियों को मिस्र से निकाले हुए केवल कुछ ही महीना हुआ था। वे रफीदीम नामक स्थान पर पहुँचते हैं, और तब पानी ना मिलने की वजह से ये लोग झगड़ने लगे, ये लोग लड़ने लगे, विद्रोह करने लगे। और मूसा ने उनसे कहा, तुम मुझसे क्यों वाद-विवाद करते हो? तुम मुझसे क्यों झगड़ते हो? तुम यहोवा की परीक्षा क्यों लेते हो? फिर मूसा ने परमेश्वर से प्रार्थना की,
एज़ वी ऑल नो कि वहाँ चट्टान में से परमेश्वर ने इन लोगों को पीने के लिए पानी प्रदान किया। लेकिन इस घटना के अंत एक महत्वपूर्ण इन इन घटनाओं के अंत में एक महत्वपूर्ण टिप्पणी दी गई है, जिसे हम निर्गमन अध्याय 17 वचन 7 में देख पाते हैं। जहाँ लिखा हुआ है, और मूसा ने उस स्थान का नाम मस्सा और मरीबा रखा, क्योंकि इस्राएलियों ने वहाँ वाद-विवाद किया था और यहोवा की परीक्षा, यू सी सिमिलर वर्ड्स, वाद-विवाद, विद्रोह, और यहोवा की परीक्षा यह कहकर कि क्या यहोवा हमारे बीच है या नहीं। बात यह है कि इतना महान अलौकिक कार्य के बावजूद, इतना महान अलौकिक कार्य को देखने के बावजूद, ये अलौकिक कार्य जो है, जो इन लोगों के सामने घटा, मिस्र से निकल कर आना, द पिलर्स ऑफ क्लाउड, वो लाइट, समुद्र का विभाजन इत्यादि, फसह वाला दिन, संपूर्ण इज़राइल का सुरक्षित होना, बावजूद इसके ये लोग परमेश्वर पर विश्वास नहीं कर रहे थे। ये चिन्ह पर्याप्त नहीं था कि उन्हें विश्वास दिलाए परमेश्वर के बारे में। होल टाइम, सारा समय ये लोग विद्रोह करता गया, परमेश्वर का परीक्षा लेता गया कि परमेश्वर और एक ट्रिक हमारे सामने कर ले, और एक कुछ काम हमारे सामने कर ले, और एक चमत्कार हमारे सामने में कर ले कि हम मान जाए कि तू हमारे बीच में है। उन्होंने परमेश्वर का परीक्षा ली, उन्होंने वाद-विवाद किया। तो वास्तव सच्चाई यह था कि वे लोग अपने पाप को त्यागना नहीं चाह रहे थे। यहीं से हम समझने लगते हैं कि कठोर मन या हृदय स्वयं को झगड़ने, वाद-विवाद और परमेश्वर की परीक्षा लेने के द्वारा प्रकट होता है। ये जो कठोर हृदय है, इस कठोर हृदय का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स, वाद-विवाद, विद्रोह और परमेश्वर की परीक्षा लेना, कि परमेश्वर तू अगर मेरे लिए कुछ करे, इतना दिन अनुग्रह किया पर्याप्त नहीं, कुछ अगर करे, कुछ चमत्कार हो जाए, कुछ ट्रिक हो जाए, तब जाकर मैं मान लूं कि यहोवा हमारे बीच में है। टेस्टिंग गॉड। और ध्यान देने योग्य बात यह है कि यही घटना उन 40 वर्षों की यात्रा की शुरुआत में हुआ इन लोगों के साथ, 40 इयर्स के शुरुआत में हुआ, और उन 40 वर्षों के अंत में जब वे कादेश बार्निया में पहुंचते हैं, वहां फिर से उस मरीबा शब्द का उल्लेख किया गया। अतः इब्रानी का लेखक यह कह रहा है कि कठोर हृदय वाद विवाद और परमेश्वर की परीक्षा लेने के रूप में प्रकट होता है। और इसकी जड़ क्या है? इसका जड़ क्या है माय डियर फ्रेंड्स? इसका जड़, यदि हम इब्रानी अध्याय 3 में ही देखें, एंड देन हम कुछ देर में यहाँ भी देखने वाले हैं फ्रॉम ओल्ड टेस्टामेंट, इसका जड़ अविश्वास है। यदि आप जानना चाहते हैं कि कठोर मन या हृदय का जड़ क्या है, उत्तर है अविश्वास। यह अविश्वास आगे चलकर परमेश्वर के प्रति तिरस्कार, अनादर और असम्मान उत्पन्न करता है। तब लोग कहने लगते हैं, क्या हमारे बीच में यहोवा है या नहीं? यही वो प्रवृत्ति है जो यहोवा को निंदा करने की ओर आगे बढ़ाता है। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है। इज़राइल ने कितना शानदार शुरुआत किया था, कितना शानदार निर्गमन, फसह, बादल और आग का स्तंभ, लाल समुद्र का विभाजन, ये सब महान विश्वास के प्रमाण थे। लेकिन जैसे ही वे कुछ समय जंगल में रहे और परिस्थितियां कठिन होने लगे, उनका विश्वास फीका पड़ने लगा और धीरे-धीरे वो क्या करने लगा? परमेश्वर के प्रति तिरस्कार और असंतोष में उनका मनोभाव बदलने लगा। डियर फ्रेंड्स, सुख सुविधा पर आधारित विश्वास और सतही विश्वास, यही उन 40 वर्षों की कहानी है। परंतु अविश्वास और परमेश्वर के प्रति तिरस्कार अपने चरम बिंदु पर गिनती के पुस्तक में पहुंचता है, अध्याय 13 और 14 में। इसी घटना की ओर भजन का लेखक संकेत करता है। यह उस समय का घटना है जब इज़राइल कादेश बार्निया में पहुंचते हैं। वे प्रतिज्ञा किया हुआ देश की सीमा के नजदीक पहुंचते हैं और उन्होंने अपने प्रत्येक कुल गोत्र में से एक-एक करके 12 जासूस वहां भेजते हैं। वे 40 दिनों तक उस देश का निरीक्षण करते हैं, उस प्रतिज्ञा किया देश जहां वो प्रवेश करने को था, और फिर निरीक्षण करने के बाद वो 12 जासूस वापस लौट कर आते हैं। और उनमें से सब कोई इस बात पर सहमत था कि देश सच में वो मधु बहने वाला, मधुर दूध बहने वाला, सच में शानदार और अद्भुत देश है। लेकिन उनमें से अधिकांश लोगों ने जो पूरा रिपोर्ट, ईवल रिपोर्ट लेके आए, उन्होंने ये कहा कि हम वहां नहीं जा सकते। इट्स इम्पॉसिबल, दे आर लाइक मॉन्स्टर्स, वे लोग असुर के जैसा है,
और हम उनके सामने केवल एक चींटी के जैसे हैं। इन सिंपल टर्म्स, 2 को छोड़कर 10 लोगों ने इस प्रकार का बात को सामने रखा, जिसे हम गिनती के पुस्तक में देख पाते हैं। वो देश जिसका भेद लेने की हम गए थे, ऐसा है जो अपने निवासियों को निगल जाता है, और जितने पुरुष हमने उसमें देखे वे सब के सब बड़े डील-डोल के हैं। फिर हमने वहां नपीलों को, अर्थात नपीली जाति वाले अनगवंशियों को देखा। उस रात पूरे शिखर पर, इज़राइल के पूरे उस निवास स्थान में जहाँ वे थे, अविश्वास जंगल की आग की तरह फैल गया। एक के बाद एक वक्ता कालेब और यहोशू के विरुद्ध बोलने लगा, क्योंकि कालेब और यहोशू ये वही 12 में से वो 2 जासूस थे जिन्होंने कहा था कि हम उस देश को जीत सकते हैं। यहाँ तक कि उन लोगों ने इन 2 कालेब और यहोशू के अगेंस्ट में इस प्रकार से खड़े हुए कि उनको पत्थरबाज करने के लिए प्रस्तुत हो गए थे। अंततः परमेश्वर का धैर्य इस प्रकार से इंसानी परिभाषा में हम कह सकते हैं समाप्त हो जाता है कि वो गिनती अध्याय 14 में वो कहते हैं, तब यहोवा ने मूसा से कहा, वे लोग कब तक मेरा तिरस्कार करते रहेंगे और मेरे सब आश्चर्य क्रम देखने पर भी कब तक मुझ पर विश्वास ना करेंगे। शॉकिंग, शॉकिंग। यहीं पर परमेश्वर उनके कठोर, इन लोगों के जो कठोर हृदय है उसका दोष को सिद्ध करता है। उनके इन लोगों का समस्या था अविश्वास। माय डियर फ्रेंड्स, इब्रानी का कॉन्टेक्स्ट में आई वंडर यदि हम में से कोई है जिन्होंने कई दफा परमेश्वर का सच्चा वचन को सुने हैं, अपने आंखों से अपने वचन को देखे हैं, कलीसिया के साथ रहते हुए कलीसियाई आनंद का उपभोग आपने किए हैं। इन सब आश्चर्य अनुग्रह के कार्यों को देखने के बावजूद आई वंडर यदि हम में से कोई है जो अब तक प्रभु यीशु मसीह में सच्चा विश्वास में ना। इन लोगों का समस्या था विश्वास। ये वास्तव में आश्चर्यजनक है, क्योंकि कोई व्यक्ति कैसे विश्वास करने से इनकार कर सकता है जबकि उसने निर्गमन के सारे चमत्कार देखे हो। फसह का अद्भुत उद्धार, छुटकारे का कार्य, लाल समुद्र का विभाजन, बादल और आग का स्तंभ, और फिर प्रतिदिन स्वर्ग से मन्ना, बटेर और चट्टान से पानी पी हो, मन्ना खाए हो। कभी-कभी ऐसा प्रतीत होता है कि उन लोगों का विश्वास से अधिक आश्चर्यपूर्ण उनका अविश्वास था। और यह अविश्वास आगे चलकर परमेश्वर के प्रति तिरस्कार और अनादर में बदल गया है। फिर यह उनके व्यवहार में भी प्रकट होने लगा। उनके व्यवहार में भी प्रकट होने लगा। और क्या-क्या था वो बातें? सबसे पहला प्रमाण ये था कि नेगेटिविज़्म, नकारात्मक बात। यदि आप गिनती अध्याय 14 और 13 को पढ़ें, तो पाएँगे कि वे लोग नेगेटिविज़्म, नकारात्मक की गहराई गड्ढे में डूब चुके थे। एक इलस्ट्रेशन के रूप में कहा जाता है कि आविष्कारक रॉबर्ट फुल्टन ने जब अपना पहला स्ट्रीम बोट ना, भाप से चलने वाला जहाज को बनाया और उसे पानी में जब उतारा, तो किनारे में जो लोग थे, खड़े थे, वे लोग चिल्लाकर कहने लगे, "ये कभी नहीं चलेगा, ये कभी नहीं चलेगा, कभी नहीं चलेगा।" लेकिन जब वो स्टीम बोट चला, तो वही लोग कहने लगा, "ये नहीं रुकेगा, ये कभी नहीं रुकेगा, ये कभी नहीं रुकेगा।" नकारात्मक बात, नेगेटिविज़्म छोटी पहाड़ियों को भी अनडिफीटेबल, अनक्लाइमेबल पर्वत बना देता है और छोटा-सा नदी को भी समुद्र जैसा दिखा देता है। फिर इससे उत्पन्न होती है कुरकुराहट और शिकायत। ये लोग लगातार शिकायत करते रहे। यही वे कर रहे थे, बरबराना, शिकायत करना और असंतोष प्रकट करना। इन अध्यायों में बार-बार आप इन सच्चाई को देख पाएँगे। इसके बाद वे झगड़ने लगे, वाद-विवाद करने लगे, और मेरीबा और मस्सा में जो शुरू हुआ था, वही उनका जीवन शैली बन जाता है। और अंत में ये लोग डिसोबीडियंस में आगे बढ़ने लगता है। इनका इस प्रकार का रवैया आखिरकार परमेश्वर का वचन के खिलाफ, परमेश्वर को डिसओबे करना, अनाज्ञाकारिता में समाप्त होता है। यहाँ तक कि जब परमेश्वर ने उन्हें अनुशासित किया, तब भी उन्होंने उसकी आज्ञा मानने के बजाय विद्रोह का मार्ग चुना। इस प्रकार हम देख पाते हैं कि कठोर हृदय का क्रम स्पष्ट रूप से इस प्रकार से प्रदर्शित होता है। सत्य को देखने और सुनने के बावजूद अविश्वास का होना, परमेश्वर के प्रति तिरस्कार, नकारात्मक बात, शिकायत, झगड़ा और आज्ञा का उल्लंघन। यही वो मार्ग है जिसके विषय में इब्रानी का लेखक विश्वासियों को चेतावनी देता है। और ये भिन्न-भिन्न फॉर्म्स में आ सकते हैं, भिन्न-भिन्न कॉन्टेक्स्ट में हमारे जीवनों में, बट यही वो फ्रेम है। क्योंकि कोई भी व्यक्ति शानदार शुरुआत कर सकता है, परंतु यदि
सत्य को पर्याप्त रूप से देखने सुनने के बावजूद उसका हृदय में अविश्वास पनपने लगे, तो वो अंततः परमेश्वर से दूर हो सकता है। इब्रानियों का लेखक कठोर हृदय होने के विरुद्ध चेतावनी देता है। फिर वो यह भी दिखाता है कि इसकी जड़ अविश्वास है, तिरस्कार है और परमेश्वर के प्रति आदरहीनता में निहित है। लेकिन हम कैसे जान पाएंगे कि हम वास्तव में इस प्रकार की स्थिति में पहुंच चुके हैं? आप कैसे जान पाएंगे कि आप वास्तव में इस प्रकार से स्थिति में पहुंचे हैं? जब आपके भीतर नकारात्मक मनोभाव उपस्थित होता है, जब आप शिकायत करते रहते हैं, कुड़कुड़ाते रहते हैं, झगड़ते रहते हैं, जब परमेश्वर और उसके वचन पर सच्चा भरोसा अनुपस्थित रहता है, जब पाप से फिरने की वास्तविक इच्छा नहीं होता है और जब आप बाइबल के अनुसार अपने जीवन में, व्यक्तिगत जीवन में आता सुधार को भी स्वीकार करने को तैयार नहीं रहते हैं, जैसे कि परमेश्वर ने इन लोगों को डिसिप्लिन भी किया बावजूद इसके, दे वर स्टिल डिसोबेइंग। ये व्यवहारिक चिन्ह है ऐसा व्यक्ति के स्पष्ट संकेत है जिसका हृदय कठोर होता जा रहा है। वह कहता है कि यही उस समय हो रहा था। फिर वह वचन 95 के अंतिम भाग के वर्णन न्याय की बात करते हुए कोट करता है। इब्रानी अध्याय 3 वचन 10 और 11 में लिखा हुआ है, इस कारण मैं उस समय के लोगों से क्रोधित रहा और कहा, इनके मन सदा भटकते रहते हैं और इन्होंने मेरे मार्गों को नहीं पहचाना। तब मैंने क्रोध में आकर शपथ खाई, वे मेरे विश्राम में प्रवेश करने ना पाएंगे। देखिए, परमेश्वर ने अपने इन बड़ा अविश्वासी लोगों का झुंड को एक प्रकार से क्षमा तो किया, परंतु उनमें से केवल 2 ही प्रतिज्ञा के आदेश में प्रवेश कर सके। इसका स्पष्ट वर्णन गिनती अध्याय 14 में हम देख पाते हैं। वचन 20 से लेकर 23 में। परिणाम ये हुआ कि जंगल में लाखों कब्र बनी और उन सब में से केवल कालेब और यहोशू ही जीवित प्रतिज्ञा के आदेश में प्रवेश कर सके। निश्चय ही देखिए, जो लोग देश में प्रवेश नहीं कर सके, जैसे कि मूसा भी थे, उन्हें एक सामान्य क्षमा प्रदान किया गया और जहाँ तक जब हम अनंत उद्धार का बारे में बात करता है, वो प्रत्येक व्यक्ति और परमेश्वर के बीच का विषय है। परंतु जब इब्रानी का लेखक इन इन सब बातों का उल्लेख करता है, लेखक का मुख्य बिंदु यह है कि आपका आरंभ कितना भी महान क्यों ना हो, एक अद्भुत निर्गमन में आप शामिल क्यों ना हो, एक बेहतरीन आध्यात्मिक अनुभव आपका क्यों ना हो, ये अपने आप में इस बात की गारंटी नहीं है कि आप अंत तक बने रहेंगे। आपके पास एक प्रकार का अत्यंत प्रभावशाली परिवर्तन का अनुभव हो सकता है, फिर भी यह निश्चित नहीं है कि आप विश्वास में स्थिर रहेंगे। यही उसका संदेश है और यही कलीसिया के लिए भी, लोकल चर्च के लिए भी यही संदेश है। और यदि आप कुछ दशकों से विश्वासी जीवन को जी रहे हैं, तो आप इस सच्चाई को वास्तविक जीवन में घटते हुए देख पाएँगे। और जब मैं डॉक्टर जॉन मैकआर्थर से भी पढ़ रहा था और बाकी अच्छे-अच्छे कमेंटेटर से भी पढ़ रहे थे, तो उन हर लोगों में जब वो लोग कमेंट्री को कर रहे थे और इन सेक्शंस को जब एक्सप्लेन कर रहे थे, तो इस प्रकार का सच्चा घटना को वो सामने रख रहे थे, ऐसे इलस्ट्रेशन। और वैसे एक इलस्ट्रेशन को मैं सामने रखना चाहूँगा, ये एक सच्चा घटना है। एक व्यक्ति था, जो एक अविश्वासी समुदाय से बिलॉन्ग करता था। वो मसीह के पास आते हैं, कलीसिया से जुड़ते हैं। उसके बाद वो एक अच्छा बाइबल कॉलेज में भी वो जाते हैं, भारत में ही। वहाँ से प्रशिक्षण प्राप्त करते हैं और सुसमाचार के सत्य को, मसीह के बारे में, मार्ग, सत्य, जीवन के बारे में वो अच्छी तरह जानता था। उसने कुछ समय तक सेवकाई भी की। मैं कहूँगा काफ़ी समय तक वो सेवकाई से भी जुड़े थे। दिस इज़ अ ट्रू स्टोरी। लेकिन किसी कारणवश बाद में शराब की लत का शिकार वो हो जाते हैं एंड ड्रंकननेस, मतवालापन में वो डूब जाते हैं। और जीवन के कुछ अंतिम वर्षों में उसकी स्थिति इतनी दयनीय हो गई कि आज से कुछ कुछ वर्ष पहले वे लोगों से भीख माँगता हुआ दिखाई देते हैं। इसीलिए ताकि अपने लिए और थोड़ा शराब खरीद सके। गॉड हैव मर्सी ऑन अस। यह एक दुखद उदाहरण है कि कोई व्यक्ति बाहरी रूप से बहुत अच्छा शुरुआत कर सकता है। वो ज्ञान और सेवकाई का अनुभव भी प्राप्त कर सकता है। फिर भी यदि वो विश्वास में स्थिर न रहे और पाप के छल से मन को वो कठोर कर बैठे, तो उसका जीवन दुखद दिशा की ओर जा सकता है। और इब्रानी अध्याय 3 का कॉन्टेक्स्ट में जिन बातों को इब्रानी का लेखक कहते हैं,
और इस प्रकार का जो सच्चा कहानी है का संदेश यह है कि केवल एक प्रभावशाली आरंभ पर्याप्त नहीं है। सच्चे विश्वास की पहचान अंत तक धैर्यता पूर्वक और विश्वासियों के बने रहने में है। हम सबों को पता होगा प्रभु यीशु मसीह ने कहा था, जो बीज द सीड जो पथरीली भूमि पर बोया गया, वो उस मनुष्य के समान है, उस मनुष्य को दर्शाता है जो वचन को सुनता है और तुरंत आनंद के साथ उसे ग्रहण कर लेता है, परंतु क्योंकि उसमें जड़ नहीं होता, वो थोड़े समय तक ही टिकता है। जब जब वचन के कारण क्लेश या सताव आते हैं, तो वो तुरंत ठोकर खाकर गिर पड़ता है। इस प्रकार वो आज की एक बहुत बड़ी समस्या की ओर संकेत करते हैं। अनेक लोग ऐसे होते हैं जो कहते हैं कि उनका परिवर्तन हुआ है। वे अपने एक प्रकार का निर्गमन, एक प्रकार का आत्मिक छुटकारे की कहानी बड़े उत्साह से सुनाते हैं। वे बताते हैं कि कैसे वे आगे आए, किस प्रकार से बपतिस्मा लिए और उनके जीवन में बड़े-बड़े परिवर्तन का काम किस प्रकार से हुए हैं। उनका गवाही सुनकर कोई उन पर संदेह नहीं कर सकता। लेकिन जब परीक्षाएँ और कठिनाई आते हैं, तो उनका व्यक्तिगत निर्गमन, व्यक्तिगत अनुभव केवल यादें और कहानी बनकर रह जाते हैं। वे उनके बारे में बात तो कर सकते हैं, परंतु उनका विश्वास मृत हो चुका होता है और वे विश्वास से दूर हट चुके होते हैं। इब्रानी का लेखक ये बात इसलिए कहता है क्योंकि वह अपने श्रोताओं को, अपने सुनने वालों को सतर्क करना चाहते हैं। इसलिए वो भजन का उल्लेख करने के बाद अब इब्रानी अध्याय 3 वचन 12 से 12 से लेकर 19 तक, बट वी विल सी अप फ्रॉम 12 टू 15, वे बहुतायत ढंग से उन्हें चेतावनीपूर्ण आग्रह, एक्सहॉर्टेशन, इन्विटेशन को वो प्रदान करते हैं। सबसे पहले वो कहते हैं वचन 12 में, हे भाइयों चौकस रहो कि तुम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो, जिस प्रकार का अविश्वासी मन के बारे में हमने आज देखे फ्रॉम एग्जाम्पल ऑफ इज़राइलाइट्स। चौकस रहो कि हम में ऐसा बुरा और अविश्वासी मन ना हो माय डियर फ्रेंड्स, जो तुम्हें जीवते परमेश्वर से दूर हटा ले जाए। दूर हटा ले जाए इसका अर्थ है कि जानबूझकर विश्वास त्याग करना और परमेश्वर से मुँह मोड़ लेना। परमेश्वर के बारे में सत्य को जानने के बावजूद यदि कोई ऐसा करता है तो वो जीवते परमेश्वर को छोड़ देता है, और जीवते परमेश्वर शब्दों में यह चेतावनी भी छिपा हुआ है कि आगे चलकर जब हम इब्रानी अध्याय 10 को पढ़ते हैं तो वहाँ पे लिखा हुआ है, जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयावह बात है। ये भयंकर न्याय और परमेश्वर का क्रोध को दर्शाते हैं। मूसा को छोड़ देना एक बात था। उसका परिणाम यह था कि व्यक्तिगत रूप से लोग प्रतिज्ञा किया हुआ देश में प्रवेश नहीं कर पाए। परंतु यदि कोई मसीह का सुसमाचार को जानकर, परमेश्वर के बारे में सच्चाई को सुनकर, स्थानीय कलीसिया का अंश बनकर भी मसीह को आखिरकार त्याग देता है, तो वो जीवते परमेश्वर को छोड़कर न्याय के अधीन हो जाता है। एंड माय डियर फ्रेंड्स, इब्रानी का लेखक यह नहीं सोचता था कि स्थानीय कलीसिया के लोगों के लिए ये केवल एक दूर की संभावना है। नो, इब्रानी का लेखक कतई ये नहीं सोचता था कि ये संभावना स्थानीय कलीसिया के लिए तो बिल्कुल नहीं है या फिर दूर की संभावना है। नो माय डियर फ्रेंड्स, वह इसे एक वास्तविक खतरा मानता था, और यह आज हमारे स्थानीय कलीसियाओं के लिए भी एक खतरा है, वास्तविक खतरा है। इसलिए हमें इस चेतावनी को सुनना चाहिए। फिर वो दूसरा एक्सहॉर्टेशन, इन्विटेशन एक प्रकार से उसे प्रदान करता है। इब्रानी अध्याय 3 वचन 13 में, वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, हर दिन एक दूसरे को समझाते रहो। ऐसा ना हो कि तुम में से कोई जन पाप के छल में आकर कठोर हो जाए। जरा सोचिए, अगर इज़राइली लोग उस जंगल में मिस्र से निकलने के बाद, अगर वे लोग झगड़ा करने के बजाय, शिकायतें करने के बजाय, नकारात्मक वाद प्रदान करने के बजाय अगर वे परमेश्वर के वचन, उनके प्रतिज्ञा के बारे में अगर समझाते रहता, तो बात कुछ अलग ही होता। तो फिर प्रतिज्ञा क्या हुआ, देश में केवल 2 व्यक्ति नहीं पहुँचता। इसलिए अलगाव, स्थानीय कलीसिया मसीह का देश है, जब हम जुड़ते हैं, मिलते हैं एक-दूसरे को, जो एक-दूसरे से मिलने के बाद जो हम इस प्रकार से सहभागिता को करते हैं, एक-दूसरे को जो प्रोत्साहन प्रदान करते हैं, ये बहुत ज़रूरी है, एक-दूसरे को समझाना, और इससे दूर रहना अत्यंत खतरनाक है। मुझे इसकी आवश्यकता है, आपको इसकी आवश्यकता है। जब आप अकेले होते हैं, स्थानीय कलीसिया से दूर, तो मसीह विश्वास के विरुद्ध उठने वाले तर्कों या पाप का छल को स्वीकार कर लेने की संभावना अधिक होता है। परंतु जब हम विश्वासियों के साथ होते हैं, तो विश्वासी आपस में एक-दूसरे का सहायता कर सकते हैं, एक-दूसरे को समझा सकते हैं। इतना ही नहीं,
वरन जब कोई अकेला और जवाबदाही जवाबदेही अकाउंटेबिलिटी से मुक्त होता है, तो उसके लिए आसान रास्ता चुन लेना, पाप का आसान रास्ता चुन लेना सरल हो जाता है। इसीलिए हमें कहा गया है और हमें ये करने की आवश्यकता है कि हम प्रतिदिन एक-दूसरे को समझाते रहें और स्वयं भी जब कोई हमें समझा रहे हैं कि हम उस समझाने का प्रोत्साहन को ग्रहण करें। हमें विनम्रता से किसी भटकते हुए भाई या बहन को हमें समझाते हुए कहना चाहिए, भाई आज ही सुनो, बहन आज ही सुनो, परमेश्वर की आवाज़ सुनो, उनका शब्द को सुनो। अपने हृदय को कठोर मत करो, क्योंकि यदि आज तुम उसकी शब्द को ठुकराते हो, तो कल पश्चाताप और विश्वास करना और भी कठिन हो जाएगा। वरन जिस दिन तक आज का दिन कहा जाता है, आज बहुत महत्वपूर्ण है। राइट नाउ, टुडे इटसेल्फ, ये आज बहुत महत्वपूर्ण बन जाता है, क्योंकि हमें नहीं पता कि हमारा कौन-सा आखिरी दिन केवल आज ही है। इसीलिए यदि यहाँ आज हम उसके शब्द सुनते हैं, यदि आज हम एक-दूसरे को समझाते हैं, यदि आज हम एक-दूसरे के समझाने को बाइबल आधारित समझाने को अगर ग्रहण करते हैं, तो हम विश्वास में आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन अगर कोई भाई और बहन भटक रहा है, भटकने की स्थिति में है, भटकने में वो अगर धीरे-धीरे फिसल रहा है, तो हमें उसे अवश्य समझाना चाहिए, ताकि वह आज ही सुने। क्योंकि वो अगर आज हृदय को कठोर कर देता है, अगर आज परमेश्वर का शब्द को सुनने से अगर ठुकराते हैं, तो कल पश्चाताप और विश्वास करना और भी कठिन हो जाएगा। और तीसरा महत्वपूर्ण प्रोत्साहन, तीसरा महत्वपूर्ण चेतावनी, तीसरा महत्वपूर्ण एक्सहॉर्टेशन, तीसरा महत्वपूर्ण उत्साह को हम यहाँ देख पाते हैं वचन 14 में। क्योंकि हम मसीह के भागीदार हुए हैं यदि हम अपने प्रथम भरोसे पर अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे, अंत तक दृढ़ता से स्थिर रहे। जब इस्राएलियों ने निर्गमन आरंभ किया था, तब उनमें विश्वास और उत्साह की कोई कमी नहीं था। वे तैयार थे। लेकिन कुछ ही सप्ताह के बाद थोड़ा कठिनाई जब आने लगा, थोड़ी भूख जब आने लगी, थोड़ी संघर्ष जब आने लगा, थोड़ा असुविधाएँ जब आने लगा, थोड़ा प्यास जब आने लगा, उनका विश्वास कमज़ोर होना शुरू हुआ। नए विश्वासियों में देखिए प्रारंभ में बहुत कम संदेह होता है, लेकिन समय के साथ कुछ लोग संदेह में पड़ जाते हैं और मैं मानता हूँ कि सच्चे विश्वासी अंत तक सच्चा विश्वास में बने रहते हैं। परंतु यह भी सच है माय डियर फ्रेंड्स, जो अंत तक स्थिर नहीं रहता, वो यह दिखाते हैं कि फर्स्ट प्लेस उनका विश्वास सच्चा था ही नहीं। और मैं संपूर्ण हृदय से मानता हूँ और विश्वास करता हूँ कि सच्चे विश्वासी अंत तक दृढ़ बने रहते हैं। परंतु साथ ही साथ मैं यह भी मानता और विश्वास करता हूँ, जो पवित्र शास्त्र यहाँ पे कह रहा है और यह सत्य है। हम मसीह के भागीदार हुए हैं। भागीदार हुए हैं, परफेक्ट टेंस को इस्तेमाल करते हुए इन बातों को कहा गया है। हम मसीह के पास आए हैं, हम उसके सहभागी हैं और यदि हम आरंभ में रखे हुए अपने भरोसे को अंत तक दृढ़ता से थमे रखते हैं, तो हम उसके सहभागी बने रहते हैं। एक्चुअली मुख्य बात यह है कि यदि कोई अंत तक स्थिर नहीं रहता और दृढ़ता से सच्चे विश्वास में अगर नहीं बना रहता, तो यह प्रमाण देता है कि वह वास्तव में उद्धार पाया ही नहीं था। जैसे कि पहला यूहन्ना में यूहन्ना कहता है, अध्याय 2 वचन 19 में, वह कहते हैं, "वे निकले तो हम ही में से, पर हम में के थे नहीं, क्योंकि यदि वे हम में के होते, तो हमारे साथ रहते। पर निकल इसलिए गए कि यह प्रकट हो जाए, ये प्रमाणित हो जाए कि वे सब हम में के नहीं हैं।" यह एक गंभीर चेतावनी है। यदि आपके प्रारंभिक विश्वास और भरोसे में थोड़ी भी कमी आने लगी है माय डियर फ्रेंड्स, तो आपको अपने जीवन की दिशा आपका जीवन का जो दिशा है, उसे आज परखना चाहिए। माय डियर फ्रेंड्स, इन वचनों को आज अध्ययन करते हुए जो महत्वपूर्ण सवाल हमारे पास आ पहुँचते हैं, वो यह है, क्या आपने एक प्रकार से आत्मिक निर्गमन या एक प्रकार से परिवर्तन का अनुभव किया है? मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि क्या हम ये दावा करते हैं कि यीशु हमारा फसह है, जीसस इज़ आवर पासओवर लैम्ब, फसह का मेमना है, वो निष्कलंक मेमना है जो जगत की उत्पत्ति से पहले हमारे लिए बलिदान किया गया था। क्या हम ये दावा करते हैं? क्या हम ये दावा करते हैं कि हम उसके लहू के अधीन हैं? क्या हम ये दावा करते हैं कि उसका बहाया हुआ लहू हमें न्याय और विनाश से बचाते हैं? क्या हम ये दावा करते हैं कि हमारा मसीह के साथ बपतिस्मा हुआ है? क्या हम ये दावा करते हैं कि हम विश्वास के द्वारा उसी पर, मसीह पर
जीवित और हमारा जीवन निर्वाह करता है। इज़राइल ने जंगल में मन्ना खाया था और उन्हें चट्टान से पानी भी दिया गया था। माय डियर फ्रेंड्स, क्या हम ये दावा करते हैं कि यीशु ही हमारा जीवन की रोटी है? क्या हम ये दावा करते हैं कि हम स्वर्गीय विश्राम की ओर बढ़ रहे हैं? मैं आशा करता हूँ कि ऐसा ही हो। लेकिन इन वचनों को अध्ययन करने के बाद मैं इतना अवश्य जानता हूँ कि हमें सच्चे विश्वास और आज्ञाकारिता में दृढ़ बना रहना चाहिए और अंत तक दृढ़ता से हमें विश्वास में स्थिर रहना आवश्यक है। इब्रानी का लेखक रिपीटेडली इस बात को 2 बार उन्होंने दोहराया, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो, अपने मनों को कठोर ना करो। राजा सोलोमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात कहता है। जब हम इस सच्चाई को आवाज़ सुनने और कठोर ना करने के बारे में इस सच्चाई को जब हम देखते हैं, डबल टाइम्स यहाँ रिपीट हुए हैं, पता है सोलोमन एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात करते, कठोर ना करने के संदर्भ में, आवाज़ सुनने के संदर्भ में। उसने कहा, नीति वचन चैप्टर 29 वर्स 1 जो बार-बार डाँटे जाने पर भी अपनी गर्दन कठोर करता है, वो अचानक नष्ट हो जाएगा और उसका कोई भी उपाय काम ना आएगा। परमेश्वर के विरुद्ध अपना हृदय को कठोर करना, जीवित परमेश्वर से दूर हो जाना, एक बहुत ही भयावह विषय है। इसका मतलब ये है कि वो व्यक्ति अपने ऊपर न्याय को ले आता है, परमेश्वर का क्रोध को आखिरकार ले आता है और जिससे बचने का कोई उपाय नहीं है। इसलिए आज, इस शाम, आज इस रात मैं आपसे भी वही बात कहता हूँ, जिसे पवित्र आत्मा ने कहा था। यदि आज तुम उसका शब्द सुनो, तो अपने मनों को कठोर ना करो। लेट अस प्रे। हे हमारे स्वर्गीय पिता प्रभु, आपका धन्यवाद देते हैं आपके वचन के लिए, आपके सतर्क वाणी के लिए, जो आखिरकार हमारे ही भला के लिए है, हमारे ही संरक्षण के लिए है, हमारे ही विश्वास में दृढ़ता से बने रहने के लिए है। और प्रभु, हमें क्षमा करें, यदि जाने या अनजाने में किसी भी प्रकार यदि हमने आपके वचनों को नेग्लेक्ट किए हों, आपकी आवाज़ और शब्द को अगर नेग्लेक्ट किए हों, उसके लिए हमें क्षमा करें। प्रभु, हमें बचाए रखें, अविश्वासी हृदय से हमें बचाएँ, पाप के छल से हमें बचाएँ प्रभु, आत्मिक सुस्ती से हमें बचाएँ प्रभु, हमारे हृदय के कठोर हो जाने से हमें बचाएँ प्रभु। हमें सहायता करें, ताकि हम दिन-प्रतिदिन जीवन में एक-दूसरे को आपके वचन और प्रतिज्ञा को लेकर ताकि समझाते रहें। प्रभु, हमें आज कोमल हृदय दे, हमें ऐसा हृदय दे जो आपसे शिक्षा प्राप्त करने को इच्छुक है। गिव अस अ टीचेबल हार्ट ओ लॉर्ड। हमें आपके वचन के प्रति बढ़ता हुआ प्रेम दे प्रभु। सहायता करें, हम पर अनुग्रह करें, हमें सामर्थ प्रदान करें प्रभु, ताकि हम विश्वास में, सच्चे विश्वास में दृढ़तापूर्वक बने रह सकें। ताकि हम आपके असीम प्रतिज्ञाओं पर भरोसा में बने रह सकें। ताकि हम आनंदपूर्ण आज्ञाकारिता में, आपके वचन के आनंदपूर्ण आज्ञाकारिता में ताकि आगे बढ़ सकें। आपकी महिमा और हम सबों के अनंत भला के लिए। धन्यवाद के साथ और एक बार हम सबों को आपके चरणों में समर्पण करते हैं और इस विनती को हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से माँगते हैं। आमीन।